गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे ग्राम स्टेनिंग इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है वो सबसे पहले 1884 में हैं। वो किसने दी थी? हेंस क्रिश्चियन ग्राम ने, H.C. ग्राम ने, जो कि एक डेनिश फिजिशियन था और हिस्टोलॉजी पे उसने काम किए करते थे, जिन्होंने एक व्यक्ति जिसकी डेथ हो गई थी निमोनिया के कारण और उसकी टिश्यूज की हिस्टोलॉजी कर रहे थे, उस टाइम में उन्होंने इस स्टेनिंग की टेक्निक की क्या है खोज की, ग्राम स्टेनिंग की। ग्राम स्टेनिंग एक डिफरेंशियल स्टेनिंग है। कैसी? डिफरेंशियल मतलब कोई भी दो ग्रुप हैं उनको डिफरेंशिएट करता है कि उनको ये दोनों आपस में क्या है, अलग अलग हैं। तो ग्राम स्टेनिंग इज ए मेथड ऑफ डिफरेंशिएटिंग बैक्टीरियल स्पीसीज इनटू टू लार्ज ग्रुप्स। ग्राम स्टेनिंग और ग्राम मेथड है वो एक बैक्टीरियल स्पीसीज को दो अलग अलग ग्रुप में डिफरेंशिएट करने की विधि है, जिसमें बैक्टीरिया को उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल वॉल, उनकी जो कोशिका भित्ति का रासायनिक और फिजिकल कंपोजिशन है, उसका क्या क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटीज हैं, उसके आधार पर उनको दो ग्रुप में डिफरेंशिएट करती है, जिनको अपन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कहते हैं। वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया का नाम है वो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के आधार पर ही रखा गया है। कौन सा बैक्टीरिया किस प्रकार का स्टेन अपने में लेता है उसी के आधार पर। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल की स्ट्रक्चर है, मैंने जब आपको कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल या स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल हैं उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसमें जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, और पेप्टिडोग्लाइकेन से बाहर की तरफ हैं वो जो कवरिंग होती है वो आपके टेकोइक एसिड, जो कि दो प्रकार के थे, मेम्ब्रेन टेकोइक एसिड और आपके वाल टेकोइक एसिड। In gram positive bacteria between the cell wall and cell membrane, there is a membrane teichoic acid. जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में है वो जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फिर सेल वॉल, और सेल वॉल के आउटसाइड में भी एक आउटर मेम्ब्रेन और होती है जो कि फास्फोलिपिड और बैक्टीरियल लिपोपोलीसेकेराइड, जिसमें मेनली आपका पिकोलिक एसिड होता है, उसकी बनी होती है। आप इस डायग्राम में भी देखिए कि जो सबसे आपके अंदर की साइड है पर्पल कलर में, लाइट पर्पल, वो आपकी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। फिर आपकी पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है और उसमें जो ऊपर की तरफ हैं वो आपके आउटर मेम्ब्रेन, जो कि लिपोपोलीसेकेराइड हैं, फास्फोलिपिड हैं और पिकोलिनिक एसिड हैं, और उसमें कुछ पोरिन प्रोटीन्स ही। तो इन्हीं दो डिफरेंशिएट के आधार पे कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की, उसमें क्या अंतर है, उसी के आधार पर इनको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंशिएट किया गया है। प्रिंसिपल ऑफ ग्राम स्टेनिंग। The structure of the organism's cell wall determine whether the organism is gram positive और gram negative। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल का कंपोजिशन है या संरचना है वो निर्धारित करता है कि बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव होगा या ग्राम नेगेटिव। When stained with a primary stain and fixed by a mordant, some bacteria are able to retain the primary stain by resisting decolorization, while other get decolorizer डीकलराइज्ड बाई डीकलराइज। जब हम बैक्टीरियल स्मेयर लेकर के उसको प्राइमरी स्टेन द्वारा स्टेन करते हैं और जब उसको काउंटर स्टेन करके फिक्स करते हैं किसके द्वारा, मोर्डेंट के द्वारा, सॉरी
प्राइमरी स्टेन करने के बाद में उसको मॉर्डेंट के द्वारा मोर फिक्सेटिव करते हैं, जो कि आपके क्या है, ग्राम्स आयोडीन है, वो मॉर्डेंट का काम करता है। और मॉर्डेंट के बाद में उसको ग्राम से डी कलराइजर के द्वारा जब डी स्टेन करते हैं, डी कलराइज करते हैं, तो जो बैक्टीरिया डी कलराइज हो जाते हैं वो आपके ग्राम पॉजिटिव होते हैं। और जिनमें स्टेन रिटेन रहता है, बना रहता है, उनमें जो कलर है वो डीकलराइज नहीं होता है, वो आपके ग्राम नेगेटिव होते हैं। दोज बैक्टीरिया विच रिटेन द प्राइमरी स्टेन आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव, while those gram while those bacteria which get decolorized and that get counter stains are called gram negative। ये आपके 4 प्रकार की डाइज हैं जो काम में ली जाती है ग्राम स्टेनिंग में। क्रिस्टल वोलेट, क्रिस्टल वोलेट एक बेसिक डाई है जिसको जिसकी साथ जिससे अपन जब बैक्टीरिया की सेल को स्टेन करते हैं तो क्रिस्टल वोलेट है, वो पर्पल कलर का, वोलेट कलर का है, बैंगनी कलर का है, वो दिखाई देता है। फिर उसके बाद में अपन स्टेन करते हैं ग्राम्स आयोडीन से, जो कि एक मॉर्डेंट की तरह बिहेव करता है कि जो आपका प्राइमरी स्टेन है वो उसको मोर फिक्सेटिव बनाने का कार्य करता है। क्रिस्टल वोलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। और थर्ड स्टेन में जब अपन एसीटोन या इथाइल एल्कोहल से स्टेन करते हैं या डीकलराइज करते हैं तो उससे आपका कलर क्या होता है, डीकलराइज हो जाता है। बैक्टीरिया विथ हाई लिपिड कंटेंट लूज crystal violet iodine complex and appear colorless, but bacteria with less lipid content retains crystal violet iodine complex and appear violet color। And last stain is the safranin, उसको अपन काउंटर स्टेन के नाम से भी जाना जाता है। ओनली कलर लेस बैक्टीरिया टेक्स appear पिंक कलर। प्रोसीजर क्या है आपकी ग्राम स्टेनिंग की? सबसे पहले अपन ग्लास स्लाइड के ऊपर जो होता है एक बैक्टीरियल, जैसे कि आपने कार्ड ले लिया दही, उसमें से अपन 1 लूप फुल बैक्टीरिया हैं वो इनोकुलेशन लूप में लेंगे और फिर उनको ग्लास स्लाइड पे रखे उसका बैक्टीरियल स्मीयर बनाएंगे। फिर उसको अपन थोड़ी देर ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद में उसको हीट फिक्स करेंगे। किसकी सहायता से? बंसन फ्लेम की सहायता से उसको हीट फिक्स कर लेंगे। फिक्स द ड्राइड फिल्म बाय पासिंग इट ब्रीफली थ्रो ए बंसन फ्लेम। थोड़ा हवा में उसको ड्राई करके फिर अपन उसको हीट फिक्स करेंगे बंसन फ्लेम। फिर उसके बाद में अपन क्रिस्टल वोलेट की सहायता से, जिसको कि एक बेसिक डाई है और प्राइमरी स्टेन भी कहते हैं, उसकी सहायता से अपन उसमें स्टेन करेंगे और उसको 1 मिनट तक अपन रहने देंगे। 1 मिनट के बाद में जो एक्सेस हैं आपका क्रिस्टल वोलेट, उसको अपन डिस्टिल वाटर की सहायता से या टेप वाटर की सहायता से उसको वॉश आउट करके हटा देंगे। फिर वापस उसको क्या करेंगे, सुखाएंगे। फिर उसके बाद में अपन जो कि मॉर्डेंट होता है ग्राम्स आयोडीन, उसकी सहायता उससे स्टेन करते हैं और उसको भी 1 मिनट के लिए रहने देते हैं, जिससे आपका क्रिस्टल वोलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनता है। और 1 मिनट के बाद में जो एक्सेस आपका क्रिस्टल वोलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स हैं उसको वॉश आउट कर देते हैं और उसको सुखा लेते हैं। फिर जो आपका इथाइल एल्कोहल या एसीटोन होता है उससे अपन उसको डीकलराइज करते हैं। जब अपन एसीटोन या इथाइल एल्कोहल का जो फ्लड है उस पर ग्लास स्लाइड पे रखते हैं 10 से 30 सेकंड के लिए, तो उसमें से जिनमें लिपिड कंटेंट कम होता है वो उससे डीकलराइज होता है, जबकि जो लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है वो रिटेन रहता है। लास्ट स्टेज में जो कि डीकलराइज हो गए, आपके फोर्थ स्टेप में जो डीकलराइज हो जाते हैं उनको अपन अब 5th स्टेज में सेफ्रेनिन की सहायता से काउंटर स्टेन करते हैं, जिससे जो कलरलेस बैक्टीरिया थे वो अब सेफ्रेनिन से स्टेन करते ही कैसे पिंक कलर से स्टेन हो जाएंगे। देखिए आपका जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप
उसमें अपन क्रिस्टल वोलेट से स्टेन किया तो ऐसे कलर के आपको सेल्स दिखाई दी। फिर सेकेंड स्टेज में जब अपन उसको ग्राम आयोडीन से स्टेन किया तब आपका ऐसा कलर। और फिर थर्ड स्टेज में जब अल्कोहल से वॉश किया तो आपका जो अल्कोहल है वो डीकलराइजर का काम करता है, उससे आपका डीकलरेशन हो गया। और फोर्थ स्टेप में जो आपका काउंटर स्टेन से स्टेन करते ही जो बैक्टीरिया थर्ड स्टेज में डीकलराइज हुए थे उन्होंने अब पिंक कलर ले लिया, और जो पिंक कलर के बैक्टीरिया हैं वो होते हैं आपके ग्राम नेगेटिव, जबकि जो थर्ड स्टेज में डीकलराइज नहीं हुए थे वो थे आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये देखिए आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर के, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो पिंक कलर के दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से ग्राम स्टेनिंग वो बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने की, दो लार्जर ग्रुप में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफ्रेंशिएट करने की एक महत्वपूर्ण टेक्निक है। और इसमें से आपके प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन आता है और प्रैक्टिकल सिलेबस में भी ये आपके हैं। तो इसको अच्छी तरह आप देख लेना कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या है। थैंक यू।